ये वायरस दुनिया के लिए एक थ्रेट बन चुका है क्योंकि इस वायरस में काफी खतरा छुपा है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 15 केसेस के रिकॉर्ड किए गए हैं और चाइना में अराउंड 10 से 12 मिलियन एचएमपीवी केसेस रिकॉर्डेड हैं। एचएमपीवी एक आम वायरस लगता है, लेकिन इसका असर किसी की जिंदगी पर गहरा हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसा वायरस जो ना ही सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है और ना ही टीवी के हेडलाइंस में। ये वायरस आपके आसपास है, शायद आपको या आपके किसी अपने को असर कर चुका है। हम बात कर रहे हैं एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की, जो एक रेस्पिरेटरी वायरस। ये आम फ्लू या जुकाम लगता है, लेकिन असल में इसका असर कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले ही नाजुक हेल्थ कंडीशन में हो। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 15 केसेस के रिकॉर्ड किए गए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे एचएमपीवी की खामोशी में खतरा छुपा है और कैसे ये वायरस कोविड-19 के कंपैरिजन में खतरनाक माना जाता है, और ऑब्वियसली ये भी जानेंगे कैसे हम अपने आप और घर वालों को इस वायरस से बचाएंगे। पहले हम बात करेंगे आखिर ये एचएमपीवी क्या है। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो इंसानी सांस के निजाम को असर करता है। इसका पहली बार पता 2001 में चला, लेकिन ये वायरस काफी सालों से लोगों को असर कर रहा है और चाइना में अराउंड 10 से 12 मिलियन एचएमपीवी केसेस रिकॉर्डेड हैं। ये आरएसपी रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस की फैमिली से है, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का एक कॉमन कारण है। ये वायरस काफी कॉमन लगता है क्योंकि इसके सिम्टम्स आम जुकाम जैसे हैं और कुछ बेसिक सिम्टम्स जैसे बुखार, खांसी, गला खुश्क होना, सांस लेने में तकलीफ एंड एक सीरियस सिम्टम वीजिंग यानी घरघराहट होना। ये सिम्टम्स काफी माइल्ड होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये काफी सीवियर हो सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम अभी कम डेवलप हुआ होता है, बुजुर्ग लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है, क्रोनिक बीमारियों के शिकार लोगों के लिए जैसे अस्थमा, डायबिटीज या हार्ट डिजीज वालों के लिए। ये वायरस दुनिया के लिए एक थ्रेट बन चुका है क्योंकि इस वायरस में काफी खतरा छुपा है। क्योंकि एचएमपीवी के सिम्टम्स कोविड-19 या आरएसपी फ्लू के जैसे होते हैं, इसलिए अक्सर इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। लोग समझते हैं ये एक आम जुकाम जैसा है, लेकिन असल में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को गहरा नुकसान पहुंचाता है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग एचएमपीवी से ज्यादा असर लेते हैं। बच्चों के लिए ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया का कारण बन सकता है, जबकि बुजुर्ग लोगों के लिए सांस लेने की कैपेसिटी को ड्रेस्टिकली कम कर सकता है। कुछ केसेस में एचएमपीवी के पेशेंट्स को ऑक्सीजन सपोर्ट या वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही रेस्पिरेटरी या कार्डियक प्रॉब्लम का सामना कर रहे होते हैं। ये वायरस विंटर के दिनों में ज्यादा एक्टिव होता है, जब लोग समझते हैं फ्लू का मौसम खत्म हो गया। अब ये वायरस अपना असर दिखाना शुरू करता है। एचएमपीवी और कोविड-19 के सिम्टम्स सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों वायरस अलग हैं। दोनों वायरस ड्रॉपलेट्स और कॉन्टैक्ट्स के जरिए फैलते हैं, लेकिन कोविड-19 का स्प्रेड तेजी से होता था। कोविड-19 के सीवियर केसेस एचएमपीवी से ज्यादा होते थे, लेकिन एचएमपीवी वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए इक्वली खतरनाक हो सकता है। ये बात है, कोविड-19 ने दुनिया भर में एक पैंडेमिक क्रिएट किया था, जबकि एचएमपीवी अभी तक एक साइलेंट थ्रेट बना हुआ है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि एचएमपीवी से कैसे बचे। रेगुलरली हाथ धोने की आदत डालना, भीड़ भाड़ से दूर रहना और मास्क का इस्तेमाल करना कोविड-19 के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि एचएमपीवी के लिए भी जरूरी है। अच्छी डाइट, विटामिन और एक्सरसाइज इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है। बच्चों और बुजुर्ग लोगों के लिए खास तौर पर हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करें। अगर खांसी, बुखार और सांस लेने की तकलीफ ज्यादा दिन तक रहे तो डॉक्टर से मशवरा करें। अर्ली डिटेक्शन लाइफ सेविंग हो सकती है। अभी तक एचएमपीवी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिसर्च चल रही है। तब तक प्रिवेंशन ही सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। दोस्तों, क्या आपके आसपास कोई है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है? क्या उनका इलाज सही तरीके से हो रहा है? एचएमपीवी एक आम वायरस लगता है, लेकिन इसका असर किसी की जिंदगी पर गहरा हो सकता है। अवेयरनेस और प्रिवेंशन ही इस खामोश वायरस का तोड़ है। जिंदगी के लिए जानकारी जरूरी है दोस्तों। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी कंटेंट के लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।